हमारा कोई भाई अगर कुछ कर रहा है तो हम भरोसा रखते हैं उसके ऊपर कि वो बदलेगा, लेकिन बदलाव नहीं हुआ और गांधी फेल हो गए। ये जो भरोसे की जो राजनीति नहीं, भरोसे की जो विचारधारा लेकर के गांधी और नेहरू चल रहे थे, तो अतिशय मानवतावादी जो भरोसा था उनका, वो टूट गया। एक कौम के रूप में जो दूसरा रेसिप्रोकेट करना चाहिए था दूसरे ग्रुप के तरफ से, उसने रेसिप्रोकेट नहीं किया। और इसका जिक्र कर रहे हैं कि गांधी और नेहरू स्वयं बिखर गए, टूट गए। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे तो इतना बीभत्स रूप ले लिया ये, खासतौर से 1970 के बाद, और जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं कि हमारे जिस विश्वविद्यालय में वो बैठे हुए हैं, उस विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ने डिजास्टर किया। मतलब डिजास्टर का मतलब वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि इतिहास विभाग ने, उस विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग ने न्याय नहीं किया, अन्याय किया, ऐसे नैरेटिव को प्रतिपादित किया जिसकी आवश्यकता नहीं थी, झूठ नैरेटिव फैलाया। और वो जिक्र कर रहे हैं कि जैसे सावरकर का नैरेटिव था, सावरकर का जो नैरेटिव था वो जानबूझ करके फ्लैग किया गया, सावरकर के नैरेटिव। और तब वो फ्लैग हो रहा है जब स्वयं इंदिरा गांधी सावरकर की सराहना करते हैं, सावरकर के स्टैच्यू बनाने में अपने अकाउंट से पैसा डोनेट करते हैं। ये इंदिरा जी के पोते को मालूम नहीं है, इसलिए वो उसको माफी वीर माफी वीर माफी वीर कह रहे हैं। मतलब उसके बाद जो एक नया तरह का एकेडमिया बना, भानु प्रताप मेहता उस तरफ इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि उसके बाद जो नया एकेडमिया बना, इंदिरा और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बीच के पैक्ट के बाद, उस नैरेटिव ने डिजास्टर कर दिया और उससे और गहरा हुआ डिस्ट्रस्ट। क्योंकि जिस अपीजमेंट का आरोप गांधी पर लगा था, वो अपीजमेंट अब अपने बदतर रूप में 1970 के बाद के दशक में भारत में प्रवेश कर गया। और मैं क्यों कह रहा हूं कि सोनिया का भी पैक्ट बहुत खतरनाक था। 2013 में सोनिया गांधी ने जो वक्फ विधेयक आया है, वो विधेयक क्या था साहब? कि किसी को कोई अधिकार नहीं होगा, वक्फ बोर्ड तय कर देगा। वक्फ बोर्ड अगर कह देगा कि यह जमीन हमारी है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाइए और ट्रिब्यूनल में उनके ही नुमाइंदे बैठे होंगे, उनसे आप कैसे न्याय लेंगे अब आपको देखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके नुमाइंदे जो है बैठे हुए वो अन्याय ही कर देंगे, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई थी जिसमें न्याय मिलना बहुत मुश्किल था। और अगर वक्फ बोर्ड ने किसी जमीन पर हाथ रख दिया कि यह जमीन हमारी है, तो फिर वो जमीन उसकी हो गई। ऐसा उन्होंने विधेयक ला दिया जाते जाते। अब आप जो दो कालखंड के जो दो नेतृत्वकर्ता हैं, सोनिया और इंदिरा, दोनों संयोगवश महिला हैं। कमाल की बात है, सास पुतोहू में झगड़ा होता है, एक पुतोहू झगड़ करके बाहर चली गई, लेकिन जो बड़ी पुतोहू हैं, बड़ी बहू हैं, उनके साथ सासू मां का बड़ा अच्छा रिश्ता रहा। सासू मां गुजर गई तो सासू मां के उन्हीं विचारों को बड़ी बहू आगे बढ़ाती रही, और आगे नहीं बढ़ाई, इस हद तक बढ़ा दिया। राइट्स का बिल आया, और खास तौर से हिंदू मुसलमान के बीच अगर राइट हो तो उस राइट्स का विधेयक आया। उसमें कहा गया कि नहीं, चाहे दंगा कोई भी भड़काया हो, लेकिन जिम्मेदारी तो हिंदुओं की होगी, फिक्स तो जिम्मेदारी होगी हिंदुओं की। अब इस तरह का विधेयक आ रहा था, यह अपीजमेंट नहीं है। अब इसी की तरफ प्रताप भानु मेहता इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस देश में जो विश्वास की बहाली हो सकती थी, उस बहाली को, उसी फैब्रिक को पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, ये भानु प्रताप मेहता कह रहे हैं। वो भानु प्रताप मेहता जो मोटे तौर पर कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, वो भाजपा के एक प्रकार से विरोधी हैं, वो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स में बिलीव नहीं करते हैं, वो ह्यूमैनिटेरियन पॉलिटिक्स में यकीन करते हैं, इगैलिटेरियन समतावादी राजनीति में यकीन करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि एक्सोटिसिज्म जो है, वो जो वैदेशीय जो बात कह रहे हैं कि हम विदेश का जो डेमोक्रेसी हो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। भारत का डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है, अच्छा हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी और गहरी बात है वो ये है कि भारत में जो अविश्वास का दौर चला, उसके लिए पार्टी कौन जिम्मेदार है?
वो पार्टी सिस्टम पर भी सवाल उठा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी क्या रेमेडी है सारी समस्याओं का? इज अ ग्रेट थिंकर, इज अ गुड थिंकर, और वॉट एवर ही सेड, इट इज ऑल पर्टिनेंट। इसको समझना चाहिए, इसको देखना चाहिए साफ साफ। और ये वहां कह रहे हैं, ये उसी विश्वविद्यालय में, उसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ चर्चा में प्रताप भानु मेहता कह रहे हैं कि कांग्रेस ने विश्वास का संकट पैदा किया और खास तौर से डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ने डिजास्टर किया, और वो डिजास्टर का आधार था इंदिरा और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बीच का एक पैक्ट, और उस पैक्ट को चीयर किया लेफ्ट इकोसिस्टम ने, लेफ्ट की पूरी पार्टियों ने एक प्रकार से उसको मनाया, सेलिब्रेट किया, उसको अच्छा लग रहा था, कहा ठीक है ये चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो अविश्वास का वातावरण हुआ है, ये जो पैक्ट हुए हैं कालांतर में, ये बेहद खतरनाक पैक्ट है। मतलब इस तरह का एकेडमिक पैक्ट होना या फॉल्स नैरेटिव या उस नैरेटिव को जो डिविसिव नैरेटिव हो सकता है उसको फैलाने की जिम्मेदारी लेना, आप न सिर्फ देश को तबाह कर रहे हैं, देश में डिविसिव वातावरण पैदा कर रहे हैं, बल्कि आप जेनरेशंस को मिस इंफॉर्मेशन, गलत नैरेटिव उनके दिमाग में बो करके पूरे जेनरेशंस को तबाह करना चाहते हैं। एक कालखंड उससे प्रभावित नहीं होगा, आने वाली पीढ़ियां उससे प्रभावित होंगी, और आज वही हो रहा है। आप हैरान होंगे कि उसी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से या उसी विश्वविद्यालय से, उसी कैंपस से निकल करके एक अभी जुल्फी वाला एक लड़का है जो जगह जाकर के इंटरव्यू लेता है। वो मजाक में किसी, मेरे ख्याल से किसी हिस्टोरियन से इंटरव्यू ले रहा था, और मजाक मजाक में कह रहा था, बताइए साहब ये जो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया कैसा फर्जी नैरेटिव चल रहा है? बख्तियार खिलजी ने जलाया? कहां बख्तियार खिलजी ने जलाया? अब बताइए। बख्तियार खिलजी के जलाने के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं, और यह ऐतिहासिक प्रमाण हमने, आपने और बीजेपी ने, संघ ने नहीं दिया है। यह ऐतिहासिक प्रमाण इतिहासज्ञों ने दिए हैं। हमारे यहां जो विदेशी यात्री आए उन्होंने दिए हैं। उनकी बात पर उनको भरोसा नहीं है, और वो मजाक कर करके ये इंटरव्यू कर रहा है, पूछ रहा है, और उस इंटरव्यू में भी जवाब उनको मिल रहा है उनके उलट जो वो चाहता है। तो इसको कहते हैं कि नैरेटिव सेट करना, कि गलत नैरेटिव लेकर के सोशल मीडिया पे चले जाओ, उससे लोगों को गलत सूचनाएं दो, भ्रम पैदा करो। किसी ने तो कह दिया कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसी और ने, एक खास जाति के लोगों ने जला दिया, और यह नैरेटिव कहां से चलना शुरू हुआ? जाने माने हिस्टोरियन हैं साहब, और एक .com है जो टोटल असत्य बात कर रहा है, लेकिन वो लिख रहा है कि सत्य.com। वो .com, उस .com पर चला राम पुनियानी के तरफ से। एक तथाकथित पत्रकार भी हैं उसमें, वो तथाकथित पत्रकार राम पुनियानी से चर्चा कर रहे हैं। राम पुनियानी एक नैरेटिव पैदा कर रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला बख्तियार खिलजी नहीं था, वो तुर्की नहीं था, वो आक्रांता नहीं था, हमारे आपके बीच के किसी एक जाति विशेष ने उसको जलाया है। ये विश्व वमन किया जा रहा है। ये उसी पैक्ट की तरफ प्रताप भानु मेहता इशारा कर रहे हैं कि ये जो आप डिजास्टर कर रहे हैं, कि किसी एकेडमिक्स में घुस करके कोई पैक्ट करते हैं, अंदर खाने पैक्ट करते हैं। ये कोई ऐसा तो हुआ है नहीं कि कहीं सिग्नेचर हुआ है इंदिरा गांधी और रोमिला थापर के बीच में, या इंदिरा गांधी या डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री के बीच में, लेकिन ये पैक्ट के बारे में प्रताप भानु मेहता कह रहे हैं, तो आप यकीन करिए कि हां ये पैक्ट था। कोई रिजोल्यूशन नहीं था जिसके ऊपर साइन हुआ है, लेकिन ये अंदरूनी एक प्रकार से सहमति थी कि हां आप ऐसा करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, और फिर आपको जो बदले में चाहिए वो हम देते रहेंगे। यही पैक्ट था। और फिर सोनिया का जो खतरनाक पैक्ट था, ये तो पिछला 2004 से लेकर के 2014 तक आपने देखा ही क्या क्या पैक्ट हुए। हिंदू आतंकवाद का नया मैन्युफैक्चर किया गया नैरेटिव। दिग्विजय सिंह को, एक फिर तथाकथित उर्दू के पत्रकार ने किताब लिखा, उस किताब का विमोचन करवाया। नायक जी को कहा कि जाकिर नायक जी का समर्थन करने के लिए इसी सोनिया के नेतृत्व में माननीय दिग्विजय सिंह प्रचार कर रहे थे, जाकिर नायक जी। तो डिस्ट्रस्ट
डिविसिवनेस, इसको आगे बढ़ाने में सोनिया और इंदिरा की जो भूमिका है वो अतुलनीय है। केवल इमरजेंसी या फिर इंदिरा की मृत्यु के बाद सिख राइट ही नहीं, और भी बहुत सारे कारनामे हैं, खतरनाक कारनामे, खतरनाक पैक्ट। तो सोनिया और इंदिरा के खतरनाक पैक्ट और भी हम आपको बताएंगे। आज जो हमने बताया वो प्रताप भानु मेहता के सौजन्य से बताया। ये प्रताप भानु मेहता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरा कोई इरादा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ, इंदिरा जी के खिलाफ कैंपेन करने का ऐसा नहीं है। लेकिन जो तथ्य प्रताप भानु जी ने दिया है और जो तथ्य मैंने दिया है, उसमें अगर आपको कहीं कोई गड़बड़ी लगे तो हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।